18 फरवरी सन 1967 का प्रातः क्लास। मीठे मीठे बच्चों को सारी षष्ठी का, सारे ड्रामा का अच्छी रीति बुद्धि में बैठ गया और बच्चों की बुद्धि में कंट्रास्ट भी है। तो ये कंट्रास्ट, ये ड्रामा का राज सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए। क्या पक्का रहना चाहिए? कि सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन और सॉल्वेंट थे, और अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, अनसॉल्वेंट है। अभी तो तुम बच्चे संगम युग पर हो और तुम इस पार से उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेला होता है तो उनको संगम कहा जाता है। एक तरफ नदियों का मीठा पानी और दूसरी तरफ समंदर का खारा पानी। अभी ये भी संगम है। तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी संगम युग पर है। कलयुग के अंत में सब दुखी है। इस दुखी दुनिया को जंगल कहा जाता है और सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटे से फूल बन रहे हो, तो ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये बात भी बुद्धि में याद रखनी है। बहुतों की बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। तुम समझते हो अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में आता है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तरावट है। ज्ञान से बुद्धि तर हो चुकी है। अभी हम सतयुगी बगीचे में जाते हैं। हमारा जन्म अभी इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। हमारा जन्म होगा अमरलोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वो ही हमको अमर कहानी सुनाए रहे हैं। वहां हम शरीर होते हुए भी अमर रहेंगे, अपनी खुशी से समय पर शरीर छोड़ेंगे। इसको मृत्युलोक नहीं कहा जाता है, क्योंकि इच्छा मृत्यु होती है। तुम किसी को भी समझावेंगे तो समझेंगे, इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि की आदि और अंत तो है। छोटा बच्चा भी युवा वृद्ध होता है तो उसकी अंत आ जाती है, फिर बच्चा बनता है। तो ये सृष्टि भी नई बन करके फिर क्वार्टर पुरानी, फिर आधा पुरानी, फिर पूरी पुरानी हो जाती है। अभी ये सृष्टि फिर नई होगी। तो ये सब बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। कोई एक दो को नहीं सुनाई सकते। ऐसी चर्चा कोई नहीं कर सकते हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और सिवाय ब्राह्मणों ने और कोई को रूहानी नॉलेज मिल भी नहीं सकती है।
पहले तो ब्राह्मण वर्ण में आवे, तब इन बातों को सुने। सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं, और ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई तो यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते। ऐसी चर्चा कोई नहीं कर सकते हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और सिवाय ब्राह्मणों के ये कोई रूहानी नॉलेज ले नहीं सकता है। पहले तो ब्राह्मण वर्ण में आवे, शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर आकर के सुने। सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं, ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई तो यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते। जो नहीं सुना सकते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है। जवाहरियों में भी देखो, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, और कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं होता। तुम्हारे में भी ऐसे है। जैसे देखो, ये जनक है, ये अच्छा जवाहरी है, इनके पास वैल्यूबल जवाहर है। किसी को भी साहूकार बना सकती है। कोई छोटे जवाहरी हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो उनका पद भी कम हो जाता है। अभी तो तुम सभी जवाहरी हो, और ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहर हैं। जिनके पास अच्छे रत्न होंगे वो साहूकार बनेंगे, और औरों को भी बनावेंगे। ऐसे तो नहीं सभी अच्छे जवाहरी हो जाते हैं। अच्छे जो जवाहरी होते हैं उनको बाबा बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। गरीबों को हल्की वैल्यू के दिए जाते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों पर बड़े एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर, क्योंकि रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है, उनके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो वो नौदा भक्ति की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता रहता है। आगे चल करके तो और दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, कृष्ण का साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, उनके पास जाकर के प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। ये पवित्र प्रिंस चलते आते हैं ना, प्रिंस को भी पवित्र कह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता से उनका जन्म होता है। अभी तो जो छोटे बच्चे हैं जिनको कहने के लिए कहते हैं महात्मा, परंतु उनका भी जन्म भ्रष्टाचार से होता है। इसलिए अभी तो सारी दुनिया को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। सन्यासियों को भी भ्रष्टाचार से जन्म मिलता है, परंतु सतयुग में मूत पलित कपड़ धोती नहीं होते। वहाँ तो सब पवित्र रहते। बाल बच्चों की यहाँ महिमा गाई जाती है। कहते हैं बच्चे महात्मा होते हैं, परंतु हैं तो वो भी भ्रष्टाचारी की औलाद, और पतित कोई भ्रष्टाचारी कहेंगे। भ्रष्ट आचरण करने वाला हो लेकिन पतित न बनता हो, शक्ति छीण न होती हो, तो उसको भ्रष्टाचारी थोड़े ही कहेंगे। पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाना है।
तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, जो किसी को भी अच्छी रीति समझा सको। मनुष्य इस बात को समझे कि अरे ये तो सेंसिबल है। बोलो, ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। इनको रचयिता नहीं कहेंगे, रचयिता तो एक बाप है। वो दुनिया में होते हैं हद के क्रिएटर, और ये है बेहद का बाप। ये बेहद का बाप क्रिएटर बैठ पढ़ाते हैं। अठारह फरवरी 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तो इनको भी मेहनत करनी होती है, क्योंकि गुलगुल बनाते हैं, कहीं कुल का नाम बदनाम न हो जाए। तुम हो ईश्वरी कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर बच्चे अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित कहे जाते हैं। बाप तो जानते हैं कि धर्मराज द्वारा कड़ी सजाएं दिलावेंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। तो बाप कौन हुआ, धर्मराज कौन हुआ? बाप हुआ शिव बाप, सो राम बाप। और धर्मराज कौन हुआ? धारणाओं का राजा धर्मराज, ब्रह्मा की सोल। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो ये धर्मराज भी नहीं होगा। फिर शुरू होता है द्वापर से। कौन शुरू होता है? धर्मराज का पाठ द्वापर से भी शुरू होता है। गर्भजेल में बैठ करके सजाएं खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं। अभी तो बाप बैठ करके कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते। कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है? वि माने विपरीत कर्म। और अकर्म कब बनता है? आत्मिक स्थिति में रह करके जो काम किए जाते हैं वो अकर्म बनते हैं। बाप की याद में रह करके जो श्रीमती युक्त कार्य किए जाते हैं वो कर्म बनते हैं, सुकर्म भी कह सकते हैं। और जो श्रीमत के विपरीत कर्म किए जाते हैं वो है विपरीत कर्म, पाप कर्म। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसा काम किया है जिसकी इस जन्म में ये भोगना भोग रहा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का तो वहां नाम निशान नहीं होता। यहाँ तो अच्छे और बुरे दोनों कर्म होते हैं। यहाँ सुख भी है तो दुख भी है, परंतु सुख बहुत थोड़ा है और इस दुनिया में दुख बहुत ज्यादा है। वहां फिर दुख का नाम निशान नहीं हुआ। सतयुग में दुख कहां से आया? तुम नई दुनिया का बाप से वर्षा लेते हो, और बाप को तो कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। ये दुख कब से शुरू होता है? जब से द्वैतवादी युग शुरू होता है, दो दो मतों का राज्य शुरू होता है।
तो अभी तुम ये बात जान गए हो क्या कि अगर हम दो मतों पर चलेंगे तो द्वैत राज्य में आवेंगे, और एक की मत पर चलेंगे तो अद्वैत राज्य में आवेंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आई हुई लंबी चौड़ी लगाई दी है। अभी तुम जानते हो हमारे आधा कल्प के लिए दुख हट जाएंगे। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये समझाना तो बहुत सहज है, और ये सब बातें तुम्हारी सिवाय और कोई की बुद्धि में हो नहीं सकती है। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। अभी तुम समझते हो ये सारा चक्कर 5000 वर्ष का है। ये कल की बात है जबकि सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा का दिन। क्यों? शिव बाबा का दिन क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव बाबा तो दिन में आता ही नहीं है। अभी संगम युग है, न दिन कहेंगे न रात कहेंगे। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, सतयुग में जाए ऐसे बनेंगे, त्रेता में फिर क्षत्रिय बनेंगे। ये तो बुद्धि में पक्का याद कर लो क्या कि जो भी देवता बनेंगे वो नीचे गिर करके फिर क्षत्रिय जरूर बनेंगे। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वो तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी बड़ी आयु लगी हुई है, तुमने ये 5000 वर्ष का हिसाब फिर कहाँ से लगा लिया? अरे ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये कोई जानता नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में है ये आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा कल्प है भक्ति मार्ग है द्वापर कलयुग। भक्ति मार्ग में अनेक मतें होती हैं, अनेक धर्म पिताएं आते हैं, और ज्ञान मार्ग का तो एक ही बाप है जो एक ही सनातन सद्धर्म की स्थापना करके जाते हैं। उन अनेक धर्मों की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, तो जरूर एक सद्धर्म की भी 2500 वर्ष की हिस्ट्री होगी। वो हिस्ट्री और कोई जानते नहीं सिवाय बाप के, वो ही आकर के बताते हैं। तो वो हो जाता है सतयुग त्रेता, और ये है द्वापर कलयुग। त्रेता द्वापर का भी संगम होता है, वहां फिर अर्ध विनाश होता है। स्वर्ग के महल माड़ियां अटारियां सब गड्ढे में चले जाते हैं। फिर द्वापर में ये शास्त्र आदि देरी से बनते रहते हैं, आज से सभी चीजें बनती हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे ये झाड़ कितना लंबा चौड़ा होता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में तो सारे झाड़ का ज्ञान है। इस झाड़ का बीज है बाबा, ये उल्टा झाड़ है। पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये बातें जो बाप सुनाते हैं वो बातें बिल्कुल नहीं हैं। शास्त्रों की पुरानी बातें नहीं सुनाते हैं। बाप
टीचर बन करके भी जो सुनाते हैं वो बेसिक नॉलेज की पुरानी पुरानी बातें ही नहीं सुनाते हैं, नई नई बातें बताते हैं। इस नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। कहते हैं कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, गीता ज्ञान दिया तो फिर भागवत हुई। जब भागवत हुई, कृष्ण के पीछे भागी तो महाभारत युद्ध हुआ। अब कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा कैसे युद्ध करावेगा? ये ज्ञान तो सुनाने वाला बाप है, तो बाप को उड़ा करके बच्चे का नाम डाल दिया है। कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ बनाए हैं। भक्ति मार्ग में भी कृष्ण के चरित्र बैठ बनाए और बेसिक नॉलेज में भी कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के चित्र बैठ बनाए। बाप कहते हैं ये लीला कोई कृष्ण की नहीं है। गाते भी है, हे प्रभु तेरी लीला परम अपार है। अब लीला तो एक की होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी बड़ी न्यारी है, वो तो सदैव पावन रहने वाला है। परंतु वो पावन शरीर में तो नहीं आ सकते। उनको बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया को आकर के पावन बनाओ। तो ऐसे थोड़े ही कि ब्रह्मा के तन में आवेंगे, ज्ञान सुनाकर चले जावेंगे और पति से पावन कोई बनेगा नहीं। नहीं, पतित दुनिया में पतित तन में आते हैं और आकर के पावन बना करके जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ। इनके इनके माना किनके? बहुवचन है। राम और कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अलफ को याद करो। बिंदी अर्थात नुक्ता को भी याद करने की बात नहीं है। अलफ के बाद जो बे आता है उस बे को भी याद करने की बात नहीं है। वो भी नंबर 2 की बात। अव्वल नंबर में याद करो अलफ को। बाकी ये सारी रेजगारी वो सभी तो कोई धारण नहीं कर सकता है। और जो धारण कर सकते हैं उनको ही बैठ करके समझाता हूँ। क्या 500 करोड़ इन बातों को धारण नहीं करेंगे। सतयुग में जो जन्म लेने वाले बच्चे के रूप में होंगे वो भी इन बातों को पूरा धारण नहीं करेंगे। नई दुनिया कैसे बनती है उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आवेगी। तो उनको ही समझाता हूँ जो ये पूरी बातें धारण कर सकते हैं। बाकी तो कह देता हूँ मनमना भव। नंबरवार बुद्धि होती है। कोई बादल होते हैं तो खूब बरसते हैं और कोई तो थोड़ा बरस करके चले जाते हैं। तो थोड़ा बरस करके चले जाने वाले कौन हुए? दूसरे धर्म के। और जो खूब बरसते हैं अंत तक बरसते रहते हैं कयामत में, वो कौन हुए? सूर्य
जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं खूब बरसते। वो अंत तक बरसते रहेंगे। कितनी संख्या होगी उनकी? 9 लाख 4.5 लाख। कयामत के अंत तक बरसते रहेंगे। कोई थोड़ा बरस करके चले जाते हैं, तो जो थोड़ा बरस करके जाने वाले हैं वो कौन होंगे? इस्लामी बौद्ध जो अभी भी बेसिक नॉलेज तक पहुंच पाए हैं। उसके आगे की नॉलेज उनकी बुद्धि में बैठती ही नहीं है। तुम भी तो बादल हो, तुम्हारे में भी कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है। ज्ञान को खींचने की ताकत ही नहीं है। जैसे बादल होते हैं, सागर से पानी खींचते हैं, फिर बरसते हैं। मम्मा बाबा तो अच्छे अच्छे बादल है ना, तो बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं है, उनके साथ संग रखने से क्या होगा? जो सर्विस नहीं करते होंगे तो जरूर डिसर्विस करते होंगे। ऐसे के संग दोष बहुत गिर जाते हैं। कोई तो किसी के संग के रंग से हीरे जैसा बन जाते हैं, और कोई फिर किसी के संग के रंग से नीचे गिर जाते हैं। तो पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। परंतु जो चरिया खरिया है, तो पीठ भी चरिए खरिए के ही पकड़ेंगे। ज्ञानवान जो होगा वो आप समान भी बनावेगा। सत्य बाप से जो ज्ञानवान जो योगी बनते हैं, उनका ही संग करना चाहिए। सत्य बाप है एक, बाकी झूठे अनेक निकल पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि हम फलाने का पूंछ पकड़ करके पार चले जाएंगे। अठारह फरवरी सन 67 की वाणी का 3रा पेज। ऐसे बहुत कहते हैं हम तुम्हारा ही पूंछ पकड़ लेंगे, परंतु यहाँ तो वो बात ही नहीं है। स्टूडेंट किसी का पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? यहाँ तो पढ़ाई पढ़नी पड़े। बाप भी आकर के नॉलेज देते हैं। इस समय वो जानते हैं कि हमको ही ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें रहती नहीं है कि हमको जाकर के ज्ञान देना है। ये सब ड्रामा में नूद है। बाबा कुछ करते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं अकर्ता। ड्रामा में जिनका दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है, तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। ये द्वापर कलयुग में भी साक्षात्कार होते रहते हैं। ऐसे नहीं भगवान बाप ऊपर बैठ करके साक्षात्कार कराते हैं। ये नूद तो संगम युग में होती रहती है। तो ये ड्रामा में नूद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो वो साक्षात्कार देवी तो नहीं करावेगी। इस दुनिया में देवी देवताएं कहाँ से आवेंगे? कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूद होगी तो साक्षात्कार हो जाएगा। मैं भी तो ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। मैं ड्रामा के
बरखिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। बाबा ने कल रात्रि में प्रश्न दिया था। बाबा कहते हैं मैं शरीर में आया हुआ हूं और इनके मुख से बोल रहा हूं, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूं। अगर ये शरीर न होता तो कैसे देख सकता? मैं सिर्फ इस समय ही शरीर में आकर के देखता हूं। पतित दुनिया में मुझे आना है, स्वर्ग में तो मुझे कोई बुलाते ही नहीं है। मुझे बुलाते ही है संगम युग पर। तो संगम युग पर आकर के शरीर लेता हूं, तब ही इनकी आंखों से देखता हूं। जो निराकारी बिंदु रूप है वो तो कुछ देख नहीं सकता। आर्गन्स के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है। बाबा कहते हैं मैं कैसे देख सकता हूं? मेरी आत्मा चुर-पुर कैसे कर सकती है बिगर शरीर के? ये तो अंधश्रद्धा की बात है। जो कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ देख सकता है, वो सब कुछ करता है, वो देखेंगे कैसे? जब आर्गन्स मिले तब तो देखें। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते रहते। मैं थोड़े इतने 500 करोड़ मनुष्यों को बैठ करके हिसाब करूंगा, देखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूं। मुझे करण करावनहार भी तभी ही कहते हैं, कब? जब शरीर धारण करता हूं। नहीं तो कह नहीं सकते हैं करण करावनहार। ब्रह्मा के द्वारा करणहार बनता हूं और फिर शंकर के रूप से करावनहार बनता हूं। करूं या न करूं, लेकिन बच्चों से जरूर कराता हूं। नहीं तो करण करावनहार नहीं कह सकते। मैं जब इसमें आऊं तब आकर के पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही तो पार्ट बजावेंगे ना। तो मैं भी यहाँ आकर के पार्ट बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पार्ट है ही नहीं, और पार्ट के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। शरीर के बिना आत्मा कुछ कर न सके। आत्मा को बुलाया जाता है, वो आत्माएं भी आर्गन्स के बिना कुछ कर नहीं सकती। तो ये डिटेल की बातें हैं। मुख्य बात कही जाती है बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता है कोई नहीं जानते। कहते हैं आकर के दुख हरो सुख दो, परंतु कब आवे ये किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो कितना उल्टा सिल्टा लिख दिया है। कहते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं। अब हर युग में आता हूं तो 4 अवतार के 24 अवतार लगाए दिए हैं। कहाँ 84 जन्म और फिर कहाँ 84 लाख जन्म। कितना फर्क कर दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है, और वो फिर कह देते हैं लाखों वर्ष है।
तो बहुत रोला हो गया है। कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। जो तुम सुनते हो ये नई बातें हैं। अभी तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमरलोक में जा रहे हैं। तो अमरलोक में कितनी बार गए हैं? अनेक बार गए। ये अमरलोक में जाने और मृत्युलोक में आने की कभी इंड नहीं होगी। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता, सदा काल की मुक्ति नहीं मिल सकती? बोलो, ये नहीं हो सकता। जब भगवान के लिए ही कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर कल्प में भगवान को आना पड़ता है, तो आत्माओं की सदा काल मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। तुम हो सच्चे सच्चे फकीर, तुम ही ये हिसाब जानते हो। तुम सच्चे सन्यासी हो ना, वो फकीर नहीं हो। सन्यासियों को फकीर कहा जाता है, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमर बनते हो। भारत कितना अमर था, अभी कैसे फकीर बन गया है। भीख मांगते रहते हैं। सीढ़ी में देखो दिखाया है कैसे ये सारा भारत इंसॉल्वेंट बना है। फिर अमर बनेंगे। वेद का बाप आकर वेद का वर्षा देते हैं। गीत में भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई नहीं दे सकता। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। कोई भी धर्म संप्रदाय में कोई हिटलर और नेपोलियन विश्व का मालिक नहीं बन सका। ये पढ़ाई बाप ही आकर के पढ़ाते। इस विश्व के मालिक पने को कोई लूट नहीं सकता है। ऐसे ऐसे जो गीत बनाने वाले हैं वो भी उन गीतों का अर्थ नहीं समझते हैं। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगा। यहाँ तो देखो कितना पार्टीशन है। ये सागर हमारा, वो सागर तुम्हारा, ये जमीन हमारी, वो जमीन तुम्हारी। वहाँ तो तुम सारे आकाश, सारी धरती पर काबिज रहते हो। तो बच्चों को इतनी खुशी होनी चाहिए। हमेशा समझो शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। क्या क्या समझें? हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा कब हॉलीडे भी नहीं लेते हैं। क्या क्या छुट्टी ले लेते हो? नहीं। इतने बीमार भी कब नहीं होते हैं जो क्लास न करें। तो याद शिव बाबा की रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं यह करता हूँ, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। कोई को अहंकार आया और यह गिरा, ये तो रूहानी सेवा है। बाकी सब है जिस्मानी सेवा। अच्छा, बच्चों को बेहद के माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। प्रदर्शनी में विहंग मार्ग की सर्विस होती है। मनुष्यों को तो मेला देखने आना ही होता है।
परंतु प्रदर्शनी में कोई कोर्स तो मिल नहीं सकता है। कोई बिरले निकलते हैं जो बाद में सेंटर में आते हैं, तो हर एक चित्र में लिख दो भगवान वाच है कि इस समय के सब मनुष्य आसुरी संप्रदाय, और सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। ये अक्षर भगवान के हैं, इसमें बिगड़ने की बात नहीं है। तुम हर एक समझते हो कि बरोबर हम आसुरी संप्रदाय थे और सतयुग में दैवी संप्रदाय थे। उनको पावन दुनिया कहा जाता है और कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। परंतु इस पतित दुनिया में कोई अपने को पतित नहीं समझते। भले सन्यासी सन्यास करते हैं, परंतु वो भी विकार से जन्म लेते हैं। तो निर्विकारी तो हो न सके। जिनका जन्म ही विकार से होता है, वो कैसे निर्विकारी होंगे? कोई पूछे तुम्हारा जन्म विकार से हुआ है या निर्विकार से हुआ है, तो क्या जवाब देंगे? विकार से है? विकार से हुआ है। अरे हम तो मुखवंशावली है, हम तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके ब्राह्मण बने हैं। सन्यासी हम ब्राह्मणों का जन्म भ्रष्ट इंद्रियों से नहीं होता है। श्रेष्ठ हमने तो मुख के श्रेष्ठ ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को भी चेंज किया और दूसरों के जीवन को भी चेंज करते हैं। सन्यासी भी दो प्रकार का होता है, एक हद का होता है, दूसरा बेहद का होता है। वो हठ योगी होते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले, और ये तो राजयोग है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो उन सन्यासियों को बोलो, ये लक्ष्मी नारायण आदि सर्वगुण संपन्न थे। मंदिरों में जिनकी तुम पूजा करने जाते हो, वो सर्वगुण संपन्न थे। अभी तुम ऐसे बने हो, तुम तो विकार से पैदा हुए हो। सतयुग में अगर विकार होता तो सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस कलयुगी दुनिया को नरक पतित दुनिया क्यों कहते हैं? यहाँ क्यों बुलाते हैं कि पतित पावन आओ? जरूर पहले पावन दुनिया थी। साधु संत महात्मा सब इस समय पतित आसुरी संप्रदाय, उनके चरण धो करके चरणामृत लेते हैं। तो जन का चरण धो करके चरणामृत माताएं लेती है, वो अपन को पतित थोड़े ही समझते हैं। खुद कहते हैं हमको राम राज्य चाहिए, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम रावण संप्रदाय के हैं। इस समय है ही सब पतित दुनिया में, यहाँ कोई पावन नहीं हो सकता। पावन दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। इस समय सब पतित दुनिया में, यहाँ पावन कोई हो ही नहीं सकता। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यहाँ है पापात्माओं की दुनिया। पापात्माओं के राज्य में सब पापी होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तुम्हारे हर एक चित्र पर लगा हुआ हो, गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। कौन उवाच? शिव भगवान उवाच। किसके द्वारा है? राम बाप के द्वारा। शिव को तो त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच या एक मूर्ति शिव भगवान उवाच? त्रिमूर्ति भगवान उवाच।
तो त्रिमूर्ति में शिव भगवान उवाच किसे कहा जाए? शंकर शंकर ब्रह्मा को कहा जाए, शंकर विष्णु को कहा जाए? न विष्णु को कहेंगे न ब्रह्मा। न ब्रह्मा को कहेंगे। इसलिए मुरली में बोला है, अभी तुम गीता ज्ञान अमृत नहीं कह सकते। अमृत तो मंथन करके निकाला जाता है, और शास्त्रों की किताबों से मंथन करके नहीं निकाला जाता है। किसका मंथन किया जाता है? ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों का मंथन किया जाता है। जो ज्ञान रतन वेदवाणी कही जाती है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, उस वेदवाणी का मंथन करके अमृत निकलता है, उसे कहते हैं गीता ज्ञान अमृत। शिव भगवान उवाच, शिव का नाम सिर्फ शंकर के नाम के साथ जोड़ा जाता है। शिव विष्णु नहीं कहते हैं, शिव ब्रह्मा नहीं कहते हैं, या 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता के नाम के शिव नहीं लगाया जाता। सिर्फ एक ही है जिसके आगे शिव शब्द लगाया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ, तो वो शंकर का ही रूप है, भगवान का रूप है, जिसे भोलानाथ कहा जाता है। तो बोला गीता ज्ञानदाता सिर्फ एक है, इसलिए लिखो शिव भगवान उवाच। उवाच माने बोला, तो जरूर शरीर के द्वारा बोलेंगे ना, मुख तो चाहिए। बस इतनी बात बुद्धि में बैठ जाए, फिर कोई कुछ कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मुझे डिफेम करते करते भारतवासी कितने कंगाल बन चुके हैं। इसे डिफेम करते करते बिंदी को, वो कौन सा रूप है जिसको डिफेम किया? शंकर। सबसे जास्ती बाप को डिफेम करते हैं, सबसे जास्ती बाप की गिलानी करते हैं, उसके बाद ब्रह्मा की गिलानी होती है। तो बोला इतने ढेर सन्यासी गुरु बन करके बैठे हैं, परंतु हैं सब रावण संप्रदाय। एक भी सदगुरु नहीं है, एक भी सदगति नहीं कर सकता। शास्त्रों में दंत कथाएं देखो कितनी पड़ी है, सन्यासी कोई समझते थोड़े ही है। अब ये हो कैसे सकता है कि भगवान बैठे जानवरों का जन्म ले? जानवरों की पूजा जानवर ही करेंगे। जो जानवर बुद्धि होंगे वो जानवरों की बैठ कर की पूजा करेंगे। ईश्वर की पूजा क्या चीज होती है कोई जानते नहीं, इसलिए आर्फन्स हैं। सारी दुनिया का कोई धनी धोरी नहीं है। जब धनी धोरी नहीं होता है तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं या नहीं लड़ते झगड़ते हैं? लड़ते झगड़ते हैं। इसका मतलब कोई धनी धोरी दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई नहीं पड़ता है तो लड़ते झगड़ते हैं, सब लड़ते ही रहते हैं। जहां भी जाओ गंद लगा हुआ है, कितनी लूट मार है। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कौन से युग की शूटिंग होती है? ये है कलयुगी कांटों के जंगल की शूटिंग। शंकराचार्य की देखो कितनी मान्यता है। 4 मठ बने हुए हैं, 4 मठों में 4 शंकराचार्य। वो तो पहले की बात है।
जब मठ बनाए गए थे। अभी तो ढेर के ढेर शंकराचार्य हो चुके, परंतु बाप कहते हैं वो बड़े ते बड़े कांटे हैं। गाली देते हैं ना, ईश्वर सर्वव्यापी है। हमारे बाप को क्या क्या गाली देते रहते हैं। वो एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? है? एक व्यापी। एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। क्यों? ब्रह्मा के तन में नहीं आता है, हैं? बाप के रूप में नहीं आता। टेम्परेरी रूप में आता है, और बाप के रूप में तो आता ही नहीं है। ये नहीं कहेंगे बाप सर्वव्यापी है। बाप तो बाप बनकर एक व्यापी होकर के ही आता है। न ब्रह्मा में आता, न विष्णु में आता, और न कोई देवी देवता में आता। तो कितनी गालियां दी हैं, फिर उन पर भी तरस हमको ही पड़ता है। आखिर ये कहाँ जावेंगे? हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो इन बातों को समझ सकते हैं। दिखाया भी है कि बंदरों के आगे रतन रखो तो बंदर उनको फेंक देंगे, और भूंगरे उठा करके खा लेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में भी देख करके बहुत से चले जाते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। कितना भी माथा मारो तो ज्ञान रतन तो जैसे उनके लिए पत्थर हैं, परंतु तुम जानते हो मनुष्य होकर के बाप को नहीं जानते हैं, तो जैसे ये बंदर मिसल है। ये लक्ष्मी नारायण कोई बाप को नहीं जानते हैं। कौन लक्ष्मी नारायण? जो भी सतयुग के लक्ष्मी नारायण हैं वो भी बाप को नहीं जानते हैं, उनको भी बुद्धू कहेंगे। और तुम तो बाप को जानते हो। वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे सर्वव्यापी है। जो कलयुग की रस्म रिवाज है वो वहां सतयुग में नहीं हो सकती। माया भी कम नहीं है। माया ऐसे ऐसे कुकर्म करवाती है जो बात मत पूछो, गटर में ही गिरा देती है। इसलिए बहुत खबरदारी चाहिए। योग में रहेंगे तो कभी कर्मेंद्रियां दुख नहीं देंगी। नहीं तो अपन को समझना चाहिए हम अभी पूरे योगी नहीं बने हैं। जो पूरे योगी होंगे उनकी कर्मेंद्रियां उनके कंट्रोल में होंगी। वो कर्मेंद्रियों से कोई को दुख नहीं दे सकते। योग बल से कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। परंतु इतनी स्टेज पाना बहुत मुश्किल है। योग भारत का ही मशहूर है। दुनिया में देश तो बहुत हैं, जैसे गीता की टीकाएं बहुत हैं, 108 से भी ऊपर टीकाएं हो गई। ऐसे दुनिया में देश भी बहुत हैं। जैसे भारत देश है, भारत चैतन्य भी है तो भारत जड़ भी है। ऐसे दूसरे देश भी हैं, जो चैतन्य में भी हैं तो जड़ देश भी है। लेकिन भारत का राजयोग मशहूर है। नालिश तो बहुत सहज है, 7 रोज में ही सारी नालिश समझाए देते हैं। परंतु योग में तो अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो पड़ते हैं। मेहनत सारी योग में है। इस शरीर में होते हुए अपन को अशरीरी समझना, इसी में सारी मेहनत है। क्योंकि अभी वापस जाना है। कैसे वापस जाना है? शरीर में रहते रहते वापस जाना है या शरीर छोड़ करके वापस जाना है?
में रहते हुए। शरीर में रहते रहते मन बुद्धि से आत्मा वापस परम धाम चली जावे। शरीर मृत्यु सैया को ना आलिंगन करे, शरीर फिर भी जीवित रहे, मृत्यु नहीं कही जाएगी। तो अपन को अशरीरी समझो, क्योंकि अभी वापस जाना है। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्यों? सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश क्यों होंगे? क्योंकि 100% तो एक बाप ही है। जो टीचर होता है वो स्टूडेंटों को कभी 100% मार्क्स नहीं देता। एक बाप ही 100% है, तो उसे याद करेंगे तो कोई कमजोरी नहीं रहेगी। याद भूलने से माया का वार हो जाता है। याद करते रहेंगे तो माया नहीं आवेगी। कर्मेंद्रियों को वश में करना है। याद में नहीं रहते हैं तो कर्मेंद्रियों से विकर्म होते रहेंगे। बाबा वातावरण से ही समझते हैं, क्योंकि इनका वातावरण ही ऐसा बन जाता है। ये क्या याद करते होंगे? पढ़ाई में जो होशियार होते हैं वो कभी घाटा नहीं पावेंगे। कोई सर्जन होते हैं मास में लाख कमाते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं। तो तुम बच्चों को उन्नति करना है, घाटा नहीं डालना है। अच्छा, ओम शांति।